अत्र विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय पूज्य श्री पितृचरण परम आदरणीय दादा भाई श्री यदुनाथ जी महोदय श्री चिरंजीवी प्रथमेश बाबा विराजमान जनानामा वडीलो एवं मनोरथी परिवार तथा वल्लभ गुण गाथा में वल्लभना गुणगान श्रवण करवावेला सर्वभाग्यवान वल्लभी जनो। चार दिवस थी आपणे चर्चा करी रह्या हता कि ज्यां ज्यां श्री वल्लभना गुणगान थाय त्यां श्री वल्लभ होय छे, पधारे छे, बिराजे छे। तो चार दिवस थी आपणे बोलता हता, आजे जोई रह्या छीए। कृपा करी श्री वल्लभ त्रण स्वरूपे भाग्यशाળી છે આ મનોરથી પરિવાર કે તમારી કથામાં શ્રી વલ્લભ ત્રણ સ્વરૂપે પધાર્યા। श्री वल्लभ की गुण गाथा तो ऐसी दिव्य है, यही तो प्रकट प्रमाण है। देखो, धर्म कल्पनाओं में नहीं होता, धर्म यथार्थ होना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए। और ये सब सूचक है हमारे अनुभव का, ये सब संकेत हैं कि हम पर श्री वल्लभ की कृपा है। तो वो अपनी कृपा, जो ठाकुर जी कृपा करे तो पोते सामे नहीं आवता, पण कोईने ने कोईने माध्यम बनावी एनी कृपानो आपने अनुभव करावे छे। एम ज श्री वल्लभ कृपा करे तो ए पण वल्लभ कुलना कोई न कोई स्वरूप धारण करी अने आपणी कथामां पधारी जता होय छे। अने आज भाव साचो सत्संग छे, यही प्रकटता का भाव। लोग घर में सेवा करते करते भी अपने लालन के आगे विनती करते हैं कि प्रभु दर्शन कब दोगे। तो बैठे बैठे लालन यही सोचते हैं कि दे रहा है वो कौन है। हम जिनकी सेवा कर रहे हैं, जिनको ठाकुर जी मान रहे हैं, जिनको लाड़ लड़ा रहे हैं, वही प्रभु के आगे बैठ के पुष्टि मार्ग तो मना करता है कि प्रभु से भी ये मत मांगो कि दर्शन कब दोगे। आप जिनकी सेवा कर रहे हो वही आपके सामने प्रभु है अभी तो। और यही भाव से सेवा करनी चाहिए। कोई आकाश में से आकर दर्शन देने वाला नहीं है, जिनकी सेवा कर रहे हो वही आपके सामने साक्षात प्रभु है। यही भाव रखकर सेवा करनी चाहिए। वैसे ही वल्लभ पधारेंगे पधारेंगे पधारेंगे, मेरी पलकन सो मग झारो। हम तो प्रतीक्षा करते हैं दमला जी की तरह कि कब मेरे वल्लभ आए, कब मेरे वल्लभ आए। तो ये वल्लभ कुल स्वरूप से आज आचार्य परिवार विराजमान है। तो यही भाव मैं और आप दोनों रखें कि हम पर कृपा हो गई महाप्रभु जी की, कि महाप्रभु जी के जो 6 स्वरूप मैंने पहले ही दिन गिनाए थे कि आज भी भूतल में ये 6 स्वरूप से विराजमान है, तो उसमें से एक स्वरूप से आज हम सबको अनुभव हो रहा है। तो हम सब पर विशेष कृपा श्री महाप्रभु जी की आज हुई है। सर्वोत्तम स्तोत्र की वह रसमयी गाथा विप्रयोग धर्मी स्वरूप से श्री महाप्रभु जी गुसाई जी के हृदय में प्रकट हुए और श्री वल्लभ के सभी स्वरूपों का अनुभव श्री गुसाई जी प्रभु चरण को होने लगा। यह गुसाई जी की कोई काल्पनिक रचना नहीं है, यह तो अनुभव की अभिव्यक्ति है। देखो, हमारे अष्टसखा की वाणी हो या आचार्यों की वाणी हो, यह कोई कल्पनाएं नहीं है, यह है अनुभव की अभिव्यक्ति। और श्री महाप्रभु जी गोपी गीत के सुबोधनी जी में आज्ञा करते हैं, अंतस्थितो रसः पुष्टो बहिश्चेन्न विनिर्गत तदा पूर्णो नैव भवेत इति वाग निर्गमस्तथा। वहां गोपीजन गोपी गीत गाती हैं और अपने हृदय में रहे हुए भाव को प्रकट करती हैं। तब महाप्रभु जी कारिका लिखते हैं कि हृदय में प्रगटा हुआ भगवद रस जहां तक वाणी के द्वारा निश्रित न हो जाए वहां तक वह रस अधूरा है। प्रेम, रस,
कृष्ण और आनंद, ये चारों समानार्थी शब्द हैं। और जब ये चारों हृदय में प्रगटते हैं, आते हैं, तो उनका स्वभाव ही है प्रकट होना। कितनी भी कोशिश कर लो, इन चारों को छुपाने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि स्वभाव ही है इनका प्रकट होना। हमारे यहां कहा जाता है कि प्रेम को, भाव को प्रकट मत करो, पर प्रकट हुए बिना वो रहेंगे भी नहीं, क्योंकि प्रकट होना इनका स्वभाव ही है। प्रेम छिपाया ना छिपे, जागट प्रगट होए, मुंह कछु बोले नहीं तो नैन देत हैं रोए। प्रेम को छुपाने की कोशिश करो तो मुख बंद कर लोगे तो आंखों के रास्ते से आंसू बनकर बहने लग जाएगा। पर प्रेम का स्वभाव ही है प्रकट होना। वैसे ही गुसाई जी के हृदय में जब श्री वल्लभ रूपी रस प्रकट हुआ, और वह जब सफल अपने आप में पूर्ण होने की प्रयास करने लगा, तब वह रस पूर्ण होने के कारण गुसाई जी के मुखारविंद से निस्सरित हुआ, ये सर्वोत्तम स्तोत्र के माध्यम से। क्योंकि वहां कारिका में महाप्रभु जी ने समझाया कि वह भगवत रस जो गोपीजनों के हृदय में प्रगटा है, वह पूर्ण कब होगा? जब वाणी के द्वारा निस्सरित होगा। प्रकट करना नहीं चाहिए, पर हो जाए, ये उसका स्वभाव है। वैसे ही श्री वल्लभ स्वयं वांगमय स्वरूप से गुसाई जी के मुखारविंद से प्रकट हुए। ये वही सुधा है जो सप्तश्लोकी में श्री गुसाई जी ने कहा है, स्फुरत कृष्ण प्रेमा मृत रस भरेणा भरिता विहारांकुरवाणा व्रजपति विहारादिषु सदा प्रिया गोपी भरतु स्फुरतु सततं वल्लभ इति प्रथावत्यस्माकं हृदि सुभग मूर्ति सकरुणा। वो सुभग मूर्ति स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत रस भरेणाति भरिता, रोम रोम रस छलके श्रीवल्लभ, रोम रोम रस छलके। वह रसोवैश स्वरूप वृंदावन संपत्ति अंग अंगे, ब्रज में होने वाली युगल स्वरूप की समस्त रसमय लीलाओं के समय प्रगटा हुआ रस जो कोई मनुष्य आकार में घटित कर दो, तो वह स्वरूप श्री वल्लभ का बन जाएगा। ये संयोगात्मक स्वरूप श्री वल्लभ का। और विप्रयोग समय में, रास समय में, जब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और गोपियों के हृदय में जो विरहानल प्रकट हुआ, जो विरह प्रकट हुआ, और वह गान करते समय, प्रभु को पुकारते समय, वह विरहानल, वह विरह सुधा गोपियों के मुखारविंद पर आई, और उस विरह सुधा के बिंदु, उसको जो मनुष्य आकार में ढाला जाए, तो वह श्री वल्लभ का विरहात्मक स्वरूप है। ये दोनों स्वरूप श्री वल्लभ के। हम ऐसे दिव्य श्री वल्लभ के स्वरूप का गुणगान कर रहे हैं सर्वोत्तम स्तोत्र के माध्यम से। और कल हम जो नाम का दर्शन कर रहे थे, उसका उच्चारण करके पुनः उस यात्रा में हम जुड़ जाएं। वैश्वानराय नमः, वैश्वानराय नमः, वैश्वानराय नमः, वैश्वानराय नमः, वैश्वानराय नमः, वैश्वानराय नमः। आप साक्षात वैश्वानर अग्नि स्वरूप हैं, और अग्नि स्वरूप आप विराजमान हैं। अग्नि स्वरूप से उसका प्रमाण तो यज्ञ नारायण भट्ट के यज्ञ कुंड से लेकर चंपारण में श्री वल्लभ प्रगटे अग्नि कुंड तक कई बार श्री महाप्रभु जी ने प्रमाण दिया। वेद भी कहता है यह आदि दैविक अग्नि का स्वरूप है। उपनिषदों ने कहा, छांदोग्य उपनिषद कहता है, आत्मानम वैश्वानरम उपास्ते। ये वैश्वानर अग्नि जो है वो आत्मा है, वो व्यापक है, वो पुरुषोत्तम है। इस अग्नि को पुरुषोत्तम का स्वरूप माना गया है। जो ब्रह्म का अग्नि एक स्वरूप माना गया है, वही स्वरूप श्री महाप्रभु जी भी हैं।
और हमारे गुसाई जी प्रभु चरण स्वरूप समझाते। मैंने पहले ही कहा, वल्लभ के नाम का दर्शन सर्वोत्तम सूत्र में गुसाई जी ने कराया, स्वरूप का दर्शन वल्लभाष्टक में कराया और गुणों का दर्शन सप्तश्लोकी में कराया। ये 3 स्तोत्र में श्री वल्लभ का संपूर्ण दर्शन है। तो यहां वल्लभाष्टक में प्रथम ही श्लोक में श्री गुसाई जी प्रभु चरण वल्लभ के स्वरूप को समझाते हुए, ये अग्नि स्वरूप को समझाते हुए कहें, श्रीमद् वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिका नंद संदोह रूप सूर्यद्रासादि लीलामृत जलधिवरा क्रांत सर्वोऽपि शश्वत् तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदय स्यागया प्रादुरासीत् भूमो सन्मनुष्याकृतिरति करुणस्तं प्रपद्ये हुताशम्। हुताशम कहा। श्री महाप्रभु जी कैसे हैं? अग्नि रूप, अग्नि स्वरूप। और यह अग्नि जलाने वाली नहीं है, दझाने वाली नहीं है। साधारण अग्नि के निकट जाओ तो ताप लगे और दूर जाओ तो शीतलता हो। यह अग्नि उल्टी है, यह अलग प्रकार की आधि दैविक अग्नि है। इसके जितने निकट जाओ इतनी शीतलता को प्राप्त होते हो और उससे जो दूर जाओ उतना ही ताप को प्राप्त होते हो। यह ऐसे प्रकार की अलौकिक अग्नि है। श्री गुसाई जी प्रभु चरण ने समझाया, सन मनुष्याकृति रति करुणस्तम प्रपद्ये हुताशम। ऐसे मनुष्य आकार से प्रकटी हुई यह अलौकिक अग्नि है। ऐसे अग्नि रूप श्री महाप्रभु जी को वंदन करके श्री गुसाई जी आगे नाम का दर्शन कराते हुए बोले, श्री वल्लभाख्याय नमः, 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 श्री वल्लभाख्याय नमः। आप श्री वल्लभ ऐसे नाम वाले हैं। आपका स्वरूप की तो बात हुई, 2 प्रधान रूप से स्वरूप महाप्रभु जी की चर्चा हुई, एक सुधा स्वरूप, दूसरे अग्नि स्वरूप। पर यह स्वरूप कौन नाम से परिचित हुआ? तो कहा आपका श्री नाम श्री वल्लभ है। और यह नाम भूतल पर किसी ने नहीं रखा है। मैंने पहले ही दिन जब श्री वल्लभ के स्वरूप की लीला में प्रागट्य की बात कही थी, सौंदर्यम निजर्दगतम प्रकटितम स्त्री गूढ़ भावात्मकम पूरूपंच पुनस्तदंतर्गतम प्राविविशत स्वप्रिय संश्लिष्टा उभयोर बभौ रसमय कृष्णो ही यत् साक्षिकम रूपम तत् त्रितयात्मकम परम भिद्येयम सदा वल्लभम। तो जो त्रितयात्मक स्वरूप की चर्चा हुई थी, जो सौंदर्य श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी के हृदय में से प्रकट हुआ, वो तृतीयात्मक स्वरूप जिन्होंने दोनों के मान को दूर किया और युगल स्वरूप के मान को दूर कर कर दोनों को साथ में पधराया। और जो मनाने वाला होता है, देखो प्रेम मार्ग में जब उद्धव जी भी गए ना गोपियों के पास, तब कहा कि मैं प्रभु का दूत बनकर आया हूं। गोपियों ने कहा ये तो प्रेम मार्ग है, या दूत की नहीं, या तो दूती की आवश्यकता होती है, हमको मिलाने वाले की आवश्यकता होती है। तो जो मध्य में होता है, दोनों को मिलाने वाला दूती स्वरूप, वो दोनों को प्रिय होता है। तो जब ठाकुर जी और स्वामी जी ने मान धरा, तब श्री वल्लभ स्वरूप प्रकट हुआ और दोनों को मनाकर मान दूर करवाया और युगल स्वरूप को साथ में पधराया। नीचे विराजमान होकर दोनों की वंदना करते हुए श्री वल्लभ बोले, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री मतलब स्वामी जी, कृष्ण मतलब ठाकुर जी, दोनों की शरण में हैं। ऐसे प्रकार के अष्टाक्षर मंत्र का उच्चारण जब लीला में वल्लभ ने किया, तब दोनों को बड़ा स्नेह आया, महाप्रभु जी पे बड़ा स्नेह आया। और मस्तक पर हाथ फेरते हुए युगल स्वरूप ने कहा कि आप हम दोनों को, हमारे दोनों के मान को दूर करने वाले हो, इसलिए हम दोनों को बड़े प्रिय हो। आप तो हमारे वल्लभ हो। वल्लभ का अर्थ होता है परम प्रिय। और तब युगल स्वरूप ने श्री महाप्रभु जी का लीला में ये श्री वल्लभ नामाधिकरण किया, नामाभिकरण किया। वल्लभ का अर्थ हो, जैसे हम कहते हैं ना प्राण वल्लभ, आप हमारे प्राण प्रिय हो।
वल्लभ का अर्थ ही होता है अतिशय प्रिय जो हो उसे वल्लभ कहते हैं। तो श्री महाप्रभु जी केवल वैष्णव के ही प्राण प्रिय नहीं है, वह युगल स्वरूप के भी वल्लभ हैं, और ऐसा वल्लभ नाम आपका धरा गया। तो एक अर्थ तो नाम का यह हुआ कि प्रिय, दूसरा अर्थ व्याकरण के अनुसार होता है वद लभ। वद यानी वाणी के द्वारा जो लाभ देने वाले हैं वही हैं वल्लभ। पर सवर्ण से आत वल्लभ, तो वद लभ वाणी के द्वारा जो लाभ देने पधार है। वेणु गीत पुनः युगल गीत की रसबर खाबर खाई, प्रगट भय मार्ग रीत दिखाई। उस समय का जो वेणुनाद, जो ठाकुर जी ने वेणुनाद किया और वेणुनाद सुनकर व्रजभक्त आए, और इस समय में श्री महाप्रभु जी रूप से पधार कर आपने वचनामृत किए, और अभी के समय में वचनामृत ही वेणुनाद है। और ऐसा वेणुनाद महाप्रभु जी ने किया कि अनेक अनेक कोटि वैष्णव जन श्री वल्लभ की शरण में आए हैं। तो ऐसे नाम श्री वल्लभ नाम वाले, इसलिए हमारे वैष्णव गाते हैं ना, एवं श्री वल्लभ प्रभु नु नाम अमने प्राण प्यारो छे। एवं श्री वल्लभ प्रभु नु नाम अमने प्राण प्यारो छे। प्राण प्यारो छे अमने अतिशय वालू छे। प्राण प्यारो छे अमने अतिशय वालू छे। श्री वल्लभ प्रभु नाम अमने प्राण प्यारो छे। श्री वल्लभ प्रभु नाम अमने प्राण प्यारो छे। એવું શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે। વૈષ્ણવ માટે પ્રાણ પ્યારું આ નામ। અહર્નિશ વલ્લભના નામનો જાપ વૈષ્ણવ કરે, અને વલ્લભનું નામ જેના મુખમાં છે, શ્રીનાથજી બાવા તો શોધતા શોધતા એના હૃદયમાં આવીને વસી જાય છે। પુષ્ટિ માર્ગ પ્રગટાવ્યો, દૈત્યોનો તાપ નસાવ્યો। પુષ્ટિ માર્ગ પ્રગટાવ્યો, દૈત્યોનો તાપ નસાવ્યો। શ્રી મહાપ્રભુજીનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે। એવું શ્રી મહાપ્રભુજીનું નામ અમને પ્રાણ પ્યારું છે।